शहर की रातें बड़ी अजीब होती हैं, कभी किसी के ख्वाबों की चमक लिए तो कभी किसी के गुनाहों की परछाई बनकर। दिल्ली की उन्हीं गलियों में एक लड़की चलती थी, माया। चेहरा चांद जैसा, बातों में जहर जैसा मीठापन, और दिल उतना ही ठंडा जितनी दिसंबर की हवा। वो लड़कियों जैसी नहीं थी जो प्यार में खो जाए, वो तो प्यार में खेलती थी। हर रिश्ता उसके लिए एक सौदा था, हर मुस्कान एक जाल। सोशल मीडिया पर उसके हाय का मतलब था किसी का अंत शुरू होना। माया को प्यार पर नहीं, पैसों पर भरोसा था, और उसे लगता था प्यार बस मूर्खों की बीमारी है। पर जिंदगी हमेशा एक नया पन्ना पलटती है, और एक दिन उसी शहर में एक ऐसा लड़का आया जो माया के खेल को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो खेलना जानता ही नहीं था, वो सिर्फ प्यार करना जानता था। और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जहां माया पहली बार हारी किसी और से नहीं, खुद से। आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं और जानते हैं माया के प्रेम जाल की कहानी। कहानी है दिलवालों की दिल्ली की। माया 24 साल की खूबसूरत, तेज दिमाग और बहादुर चेहरे के पीछे एक ठंडी दिल की मालकिन वही थी जो कई लड़कों के दिलों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेती थी। उसका नियम सादा था, भावनाएं फिल्मी, काम ठोस। प्रेम उसके लिए एक व्यापार था, और वह उस काम में माहिर थी। माया मौत के जैसी ठंडी थी, पर अंदर कुछ खाली था जिसे पैसे से भी नहीं भरा जा सकता था। 3 सालों में उसने लोगों के दिलों को तोड़कर खुद के लिए एक आरामदेह, लग्जरी जिंदगी बना ली थी। उसने लोगों को प्यार का नाटक दिखाया, उनकी भरोसे की दीवारें तोड़ी, और फिर बिना पीछे मुड़े चली गई। फिर उससे मिला आरव, 27 साल का इंजीनियर, शांत, सीधेपन में एक अजीब गरिमा। आरव न तो जल्दी प्रेम जता रहा था, न छोटे छोटे झूठों पर मरमोहित हो रहा था। उसने माया को बिना मांग के समझा। उसकी मुस्कान में कोई चाल नहीं थी। माया ने उसे भी लेने की कोशिश की, पर हर बार जब उसने चाल चलने की सोची, आरव कुछ ऐसा कह जाता जिससे उसके मन में दरार पड़ जाती। धीरे धीरे माया का नकाब खिसकने लगा। एक शाम, एक पुराना शिकार, एक लड़का जिसे माया ने धोखा दिया था, अचानक आरव के सामने आ गया। वह बोला, मैं माया को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। लड़के ने बदला लेने की धमकी दी, और माया का पुराना जीवन तेजी से उसकी जिंदगी की शांति में घुस आया। आरव ने माया को अपने घर बुलाया, और उसने सब कुछ जानने की कोशिश की। माया ने सब झूठ बता दिए। फिर जब आरव ने उस लड़के के बारे में बताया तो माया रो पड़ी और सब सच कह दिया। आरव ने उसे हाथ पकड़कर कहा, माया, तुम बदल सकती हो, पर सच में बदलने के लिए तुम्हें पहले अपने अतीत का सामना करना होगा। माया ने उसकी बात मानी और लोगों से लिए हुए पैसों की लिस्ट बनाई, और धीरे धीरे लोगों को लौटाने की योजना बनाई। उसने एक छोटे गो के साथ जुड़कर सादगी अपनाने की ठानी। उसकी दुनिया में पहला सच्चा रिश्ता पनपने लगा। आरव की दया, उसकी ईमानदारी, उसकी शालीनता ने माया के भीतर कुछ जगा दिया जिसे वह प्यार कहने लगी। माया अब पूरी तरह बदल चुकी थी, पर अतीत किसी छाया की तरह पीछा करता है। उसी शिकार लड़के के दोस्त जिनको माया ने लूटा था, उसने एक रात नकाबपोश होकर माया के घर पर हमला कर दिया। उद्देश्य साफ था, हिसाब चुकाना। आरव ने माया को सुरक्षित रखने की कोशिश की। लड़ाई में आरव सामने आया। उसने माया को पीछे धकेला और खुद नकाबपोशों के सामने आ गया। अचानक एक गोली निकली और आरव के सीने में घुस गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। माया की दुनिया ठिठकी, हवा गले में अटकी सी। उसका दिमाग ठंडा पड़ गया, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने चीख मारी, घंटियां बजी, रास्ते पर रोशनी गूंजी। अस्पताल, सारा समय एक धुंधली फिल्म की तरह गुजर रहा था। डॉक्टरों ने कोशिश की, मशीनें बिप बिप कर रही थीं, और एक नर्स ने माया का हाथ पकड़कर कहा, वो अभी भी सांस ले रहा है, पर हालत नाजुक है। माया ने उन कुछ दिनों में हर उस चेहरे को देखा जिसे उसने कभी ठगा था। हर नाम, हर झूठ उसकी रगों में दौड़ने लगे। इसका एहसास इतना तीखा था कि उसकी बुद्धि कांप गई। वह डॉक्टरों से कहती, बचा लो उसे, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं सब लौटाऊंगी, बस उसे किसी भी तरह से बचा लीजिए। आरव की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरी बार जब आरव की आंखें खुली
उसने माया की ओर देखा। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, केवल शांति और प्यार जैसा कुछ था। उसने माया का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, बदल जाना नामुमकिन नहीं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। माया ने चिल्लाना शुरू किया, आवाज ऐसी जैसे कोई जान ही छोड़ दे रही हो, पर चिल्लाने से कुछ नहीं बदला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट ली और जांच के आदेश दिए। माया वहां से बाहर निकल गई। घर, गाड़ी, महंगे कपड़े, सब कुछ बेकार लगने लगा। माया ने पैसों से जो भी हासिल किया था अब किसी काम का नहीं था। उसने हर पैसा वापस करने की कसम खाई, पर यह समझते हुए कि कुछ चीजें पाई नहीं जा सकती, जैसे किसी की जिंदगी। उसने लोगों के पास जाकर उनसे माफी मांगी। कुछ ने उसे माफ किया, कुछ ने थप्पड़ मार दिए और कुछ ने उसे देखा ही नहीं। मगर माया की अंदर की सच्चाई कुछ और थी। धीरे धीरे माया का व्यवहार बदलने लगा। रातों में वह रोती, दिन में उन सड़कों पर घूमती जहां उसने कभी शौक से घूमा था। वह आरव का नाम बार बार बड़बड़ाती, जैसे वह किसी पुकार के सहारे जड़ी रहती हो। वह खुद को दंड देती, अपने घर के कमरों में घंटों बैठकर अपने किए कामों को गिनती और हर एक पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारती। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी एक डरावनी गूंज में बदल गई। अंततः माया को अस्पताल ले जाया गया, पर यह शारीरिक इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे मानसिक ब्रेकडाउन आया है। कई साल बीत गए। माया का नाम अब लोगों की जुबान पर नहीं था, पर जहां भी उसके पुराने शिकार रहते थे, वहां उसकी कहानी एक चेतावनी की तरह सुनाई जाती रही कि प्रेम को बाजार नहीं बनाना चाहिए। और हर रात जब शहर की रोशनी बुझती, माया अकेले कमरे में बैठकर आरव की आखिरी मुस्कान दोहराती और फिर खुद से कहती, काश तुम जिए होते। मोराल, प्यार को अगर खेल बनाओगे तो एक दिन जिंदगी तुम्हें उसी खेल में हरा देगी। सच्चे रिश्ते पैसों या झूठ से नहीं, भरोसे और भावना से बनते हैं। जब इंसान दूसरों की भावनाओं से खेलता है तो किस्मत एक दिन उसे अपने ही किए का सामना कराती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिएगा।